नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। दोस्तों, मैं आपका भाई ऋतिक आज एक नई क्लास के साथ आया हूं। तो दोस्तों, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट छठा होने वाला है। ये किससे होने वाला? हॉर्टिकल्चर। आपके कहने के अनुसार मैं अब आपको क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके लिए क्या MCQ लाया हूँ। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर यूपी कैटेट, ICR, जेईट एग्जाम जैसे जो भी एग्रीकल्चर के अदर जितने भी कंपटीशन है उनकी हर एक इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर क्या सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी है उसके लिए। तो दोस्तों, ये जो सीरीज है आपके यूपी कैटेट, ICR, जेईट एग्जाम या BSc एग्रीकल्चर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से किसी भी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी और इंग्लिश में क्या हम दोनों तरीके से क्या लाए हैं। तो आप इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें जरूर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और ज्यादा ही बेस्ट लगे तो आप लास्ट में एक कमेंट करें प्यारा सा। ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, आज की हमारी क्लास छठी है। तो सबसे पहला प्रश्न आज इसमें देखते हैं। कह रहा है कि ककड़ी की बीज दर प्रति हेक्टेयर है। दोस्तों, जो इंग्लिश की बात करते हैं, सीड रेट ऑफ कुकुम्बर पर हेक्टेयर होती है। कुकुम्बर की जो सीड रेट है वो पर हेक्टेयर कितनी होती है? तो इसका जो ऑप्शन है कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 1.5 kg, ऑप्शन बी 10 kg, ऑप्शन सी 2.5 kg, ऑप्शन डी 6 kg। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 51 का, इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2.5 किलोग्राम पर केजी के आसपास क्या ककड़ी की बीज दर लगती है पर हेक्टेयर में। ठीक। उसके बाद दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि अर्का शीतल वैरायटी है, इनकी अर्का शीतल इज ए वैरायटी ऑफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अर्का शीतल जो वैरायटी है हमारी किसकी है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ककड़ी की, इसकी कुकुम्बर की अर्का शीतल का वैरायटी है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है 193। कह रहा है कि कद्दू के जलवायु चाहिए, कद्दू को के लिए कैसी जलवायु की रिक्वायरमेंट होती है? पम्पकिन रिक्वायरमेंट विच ऑफ टाइप ऑफ क्लाइमेट, यानी कि किस प्रकार की जो कद्दू है उसे रिक्वायरमेंट होती है, किसकी? क्लाइमेट की। ऑप्शन नंबर है नरम जलवायु की, यानी कि इसे इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमिड क्लाइमेट। ऑप्शन बी है शुष्क जलवायु या ड्राई क्लाइमेट, इंग्लिश में बोलते हैं ड्राई क्लाइमेट। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है ठंडी जलवायु या कूल्ड क्लाइमेट। ठीक है। उसके बाद है डी गर्म जलवायु या हॉट क्लाइमेट। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 193 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ड्राई क्लाइमेट में क्या हम ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है 154 का, कह रहा है कुकुर में सेटाइवस वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों, कुकुर में सेटाइवस जो है वो किसका बोटनिकल नेम है? 54 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुकुम्बर, यानी कि खीरे का। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला है 155। कह रहा है कि ब्रेसिका रैपा वनस्पतिक नाम है, यानी कि ब्रेसिका रैपा इज ए बोटनिकल नेम ऑफ निम्नलिखित में से किसका है? चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो दोस्तों, ब्रेसिका रैपा आपको पता होगी, ये किसका बोटनिकल नेम है? 155 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सलजम, यानी कि जिसे बोलते हैं टर्निप, इंग्लिश की बात करते हैं तो टर्निप बोलते हैं इसे। ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों 56। कह रहा है कि शकरकंद के लिए प्रति हेक्टेयर कितनी कलमें क्या लगाते हैं? हाउ मैनी कटिंग आर द प्लांटेड पर हेक्टेयर ऑफ स्वीट पोटैटो। शकरकंद को इंग्लिश में बोलते हैं स्वीट पोटैटो, जिसे बोलते हैं सलगंजी। ठीक है। इसकी कितनी जो बीन्स होती है जो हम लता लगाते हैं वो कितनी लग जाती हैं? तो दोस्तों, 156 का राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कितनी लग जाती है? 60 से 50 हजार के बीच में क्या 50 से 60 हजार के बीच में क्या लग जाती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 157। कह रहा है कि मटर का जन्म स्थान है, प्लेस ऑफ ओरिजिन इन ऑफ पी, यानी कि प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ पी इज है
यानी कि कौन सा, भारत, रूस, अमेरिका, अफ्रीका या इथोपिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 197 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इथोपिया। ठीक है दोस्तों, जितनी भी कल्टीवेशन है ये सब मैंने क्या करा रखी है, एक बार इन कल्टीवेशनों को आप जाकर जरूर देखें। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है 58। कह रहा है कि पंत उपहार वैरायटी है, इनकी पंत उपहार इज वैरायटी ऑफ मटर की, टमाटर की जिसे बोलते हैं टमाटो, बैंगन जिसे बोलते हैं ब्रिंजल, मिर्च जिसे बोलते हैं चिली। तो दोस्तों पंत उपहार जो वैरायटी है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी किसकी है, पी की है, मटर की। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है आपका 59। कितना है, 159। कह रहा है कि मटर के लिए प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है, इनकी सीड रेट ऑफ पी पर हेक्टेयर इज कितनी होती है, 90 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 40 किलोग्राम या 120 किलोग्राम। दोस्तों मटर के लिए सीड रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मैंने आपको क्या है अपनी वो मटर की खेती करवाई थी जब आपको बताया था, कितनी, 90 किलोग्राम पर हेक्टेयर के आसपास की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है 160। कह रहा है कि पंजाब केसरी वैरायटी है बैंगन की जिसे बोलते हैं ब्रिंजल, चिली की, ओगरा की या टमाटो की। तो दोस्तों जो हमारी पंजाब केसरी जो वैरायटी है वो 160 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, किसकी है, टमाटर की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों 161। कह रहा है कि अर्का विकास वैरायटी है, इनकी अर्का विकास इज वैरायटी ऑफ किसकी, ओनियन की, वीटरगार्ड की, ओगरा की, टमाटो की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 161 का राइट आंसर होगा, मैं आपको बता दूं क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, टमाटर की। ठीक है, अर्का विकास जो वैरायटी है। और पूसा विकास किसकी है दोस्तों, पूसा विश्वास सॉरी पूसा विश्वास किसकी है, वो किसकी, हमारी कद्दू की जिसे बोलते हैं पंपकिन की। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट वैरायटी है वो भी। अर्का विकास किसकी है दोस्तों, टमाटर की। ठीक है, इसका आंसर राइट हो जाएगा डी। उसके बाद साथियों अगला प्रश्न है आपका 162। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप एक प्यारा सा लास्ट में कमेंट करें। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। ठीक है, इनकी शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे क्या मैसेज कर सकते हैं, 95 28 63 90 99 जितनी भी है। ठीक है, जितनी भी पीडीएफ है वो सब आपको क्या टोटल मिल जाएंगी, जितनी मैंने अब तक क्या क्लासे करा रखी है। ठीक, इसका है दोस्तों, कह रहा है कि 112 टमाटर के लिए प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है, इनकी सीड रेट ऑफ टमाटो पर हेक्टेयर 200 ग्राम, 300 ग्राम, 850 ग्राम या 450 ग्राम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 162 का राइट आंसर होगा आपको 162 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 450 ग्राम के आसपास की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों 163। कह रहा है कि डंपिंग ऑफ रोग फैलता है, डंपिंग डिसीज इज द कोज वाई, यानी कि जो डंपिंग ऑफ है वो किसके द्वारा रोग होता है, कोज का मतलब होता है कारण, यानी कि कारण या रोग फैलता है। ठीक है, एक ही बात होती है। जीवाणुओं के द्वारा, इंग्लिश में बात करते हैं बैक्टीरिया बोलते हैं, फफूंदी जिसे बोलते हैं फंगस, ऑप्शन नंबर कवक जिसे, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम क्या, नीमोटोड। ठीक, उसके बाद क्या है, विषाणु जिसे बोलते हैं वायरस। तो दोस्तों जो डंपिंग ऑफ लगता है ये नर्सरी में लगता है। ठीक है, किसमें लगता है, नर्सरी में लगता है ज्यादातर। ठीक, जितने जितनी भी सोलेनेसी की क्रॉप है उनमें क्या ज्यादातर लगता है। तो ये किसके द्वारा लगता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 163 का वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वी यानी कि फफूंदी द्वारा। ठीक, उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 164। 164 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा फैलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज द सेपरेट बाई ए वायरस, मूंगफली का टिक्का रोग, आलू का मोजैक वायरस, धान का खैरा रोग या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो हमारे वायरस के द्वारा जो है सेपरेट होते हैं, इसका मतलब होता है सेपरेट का मतलब होता है फैलना। ठीक है, यानी कि फैलना। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी, आलू का मोजैक रोग जो है ये किसके द्वारा फैलता है, व्हाइट फ्लाई है उसके द्वारा फैलता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों 165। कह रहा है कि बीज उपचार के किस प्रकार के रोगों की रोकथाम हो जाती है, अगर आप क्या सीड ट्रीटमेंट कर देते हैं, यानी कि सीड ट्रीटमेंट हेल्प इन कंट्रोल विच टाइप ऑफ डिसीज, यानी किस तरीके की डिसीज रुक जाती है, सोयल बोर्न डिसीज रुक जाती है,
सीड जो बोन है वो डिसीज हो जाती है एयरबोन या इंसेक्टिवोन। तो दोस्तों जब हम क्या सीड को ट्रीटमेंट कर देते हैं पहले ही, तो उससे कौन सी डिसीज रुक जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सीड बोन। जो सीड में डिसीज लगी हुई है वो क्या रुक जाती है। ठीक, उसके बाद है आपका अगला प्रश्न दोस्तों 166। कौन सा है 166। ठीक है, कह रहा है कि सब्जी के लिए मटर की हरी फलियां बुआई के कितने दिन बाद प्राप्त होती है। इनकी ग्रीन पोड ऑफ फी फॉर वेजिटेबल पर्पस आर हार्वेस्टिंग आफ्टर द हाउ मेनी डेज ऑफ स्विंग, यानी कितने दिन के बाद क्या हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका कि कौन सा हो जाएगा 166 का। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी कि 60 दिन के बाद हम क्या हार्वेस्ट कर सकते हैं, किसे, ग्रीन पोड लेने के लिए। ठीक, उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है 166। 166 कह रहा है कि मटर के लिए प्रति हेक्टेयर कितनी नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट ऑफ फी पर हेक्टेयर 10 kg, 30 kg, 40 kg या 5 kg। तो दोस्तों आपको पता होगी जितनी भी हमारी लेग्यूमिनेसी क्रॉप होती है उन्हें कम से कम क्या हम नाइट्रोजन देते हैं। ठीक है, यानी कि रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 kg। ठीक, उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 168। कह रहा है कि भिंडी के जवाब के लिए तापक्रम होता है टेम्परेचर रिक्वायरमेंट ऑफ द जर्मिनेशन ऑफ ओकरा, यानी कि रिक्वायरमेंट कितनी होती है जर्मिनेशन के टाइम भिंडी के। तो दोस्तों 20 डिग्री, 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, लेस देन यानी कि कम, या 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भिंडी के जमाव के लिए उपयुक्त तापमान माना जाता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करते हैं। तो 168 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 20 डिग्री से अधिक। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है 169। कौन सा है 169। कह रहा है कि डॉक्टर वाई एस परामल उद्यानिक और बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। डॉक्टर वाई एस परनावा, ठीक है, परनावा हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी लोकेटेड है कहाँ पर है, सोलम में, बेंगलोर में, कहाँ पर है, सोलिंग में या कालीकट में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 169 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोलम में। ठीक, उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 170। कह रहा है कि गर्मी भिंडी की बुवाई की उचित तापमान रखते हैं, जो गर्मी में भिंडी की बुवाई करते हैं तो उचित समय कौन सा होता है। ठीक है, यानी कि बेस्ट बेस्ट सोइंग टाइम ऑफ द समर ओकरा इज फरवरी मार्च का, जून जुलाई का, सितंबर अक्टूबर का, नवंबर दिसंबर का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 170 का ए, यानी कि फरवरी मार्च का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 171। कह रहा है कि लहसुन की प्रति हेक्टेयर उपज कितनी होती है, यानी कि यील्ड ऑफ गार्लिक पर हेक्टेयर इज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 100 कुंटल, 50 कुंटल, 150 कुंटल या 200 कुंटल। तो 171 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 100 कुंटल पर हेक्टेयर क्या हमें रिक्वायर क्या मिल जाता है गार्लिक। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है कि रजाली गद्दी किसकी वैरायटी है, यानी कि रजाली गद्दी जो है इज ए वैरायटी ऑफ, किसकी है, लहसुन की, मूली की, प्याज की, करेला की। जिसे बोलते हैं करेला को बोलते हैं बीटल गार्ड, यानी कि बीटल का मतलब होता है कड़वापन। ठीक है दोस्तों, इसलिए क्या बोलते हैं बीटल गार्ड। तो 172 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लहसुन की ये वैरायटी है कौन सी, रजाली गद्दी। ठीक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 163। कह रहा है कि करेला का वैज्ञानिक नाम है, इनकी साइंटिफिक नेम ऑफ बेटल गार्ड, मोमोर्डिका चेरेंटिका चेरेंटिना, कुकुरमिस मोएलोस या कुकुरमिस सैटाइवस या उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों आपको पता होगा 173 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मोमोर्डिका चेरेंटिका। ठीक है, जो कुकुरमिस सैटाइवस होगा वो किसका होगा हमारा, कुकुरमा सैटाइवस वो किसका होगा हमारा, खीरे का होगा। ठीक है, उसके बाद है कुकुमिस मेलोन। ठीक, इसका जो बोटनिकल नेम है आपने कमेंट में बताना है कि किसका है। ओके, उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है 174। कह रहा है कि कल्याणपुरम बारहमासी प्रजाति है, यानी कि कल्याणपुरम बारहमासी ये जो वेरायटी, तो ये किसकी वेरायटी है, करेले की, लौकी की, खरबूज की,
मिर्च की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 174 का राइट आंसर होगा ए, यानी कि करेले की। किसकी है? करेले की है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 175, करेले की वर्षा ऋतु की फसल की बुवाई के लिए कितने बीज दर की रिक्वायरमेंट होती है? इनकी सीड रेट ऑफ रेन्यूअल, इनकी रेनिंग सीजन, व्हीटल गार्ड क्रॉप पर हेक्टेयर इज 2 kg, 4 kg, 8 kg, 12 kg। दोस्तों करेले की जब हम बुवाई करते हैं वर्षा ऋतु में तो कितने की रिक्वायरमेंट होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 175 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 kg। ओके। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, कह रहा है कि लौकी अर्कावहार प्रजाति कहाँ से विकसित की गई है? लौकी की जो अर्कावहार वैरायटी है वो कहाँ से डेवलप करी गई? इनकी अर्कावहार वेटल गार्ड वैरायटी वाज डेवलप एट कानपुर से, पंतनगर से, बेंगलोर से या दिल्ली से? तो दोस्तों जितनी भी अर्का वाली वैरायटी होती है वो कहाँ से डेवलप करी जाती है? तो आपको बता दूं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेंगलोर से। कहाँ से? बेंगलोर से। IIHR से क्या डेवलप करी जाती है। ठीक। ये कहाँ पर स्थित है? हमारा बेंगलोर में। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 177, कह रहा है कि फूल गोभी में जो बटनिंग है, ठीक है, वो किस पोषक तत्व की कमी से होती है? किसका पोषक तत्व की कमी से क्या होती है? तो दोस्तों 177 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाइट्रोजन की वजह से। ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न है, कह रहा है कि अगला प्रश्न है, जो फूल गोभी में विक्टेल बीमारी होती है, इनकी विक्टेल डिसीज ऑफ कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू नाइट्रोजन की कमी से, मैली विडेनियम की कमी से, या फास्फोरस की कमी से, या दूसरा भी ऑप्शन क्या, मैली विडेनियम की डिफिशियंसी से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके हर एग्जाम में क्या है पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 178 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैली विडेनियम से। उसके बाद क्वेश्चन है 179, कह रहा है कि बोरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? डिफिशियंसी ऑफ बोरन कोज बाय द डिसीज, विक्टेल, ब्राउनिंग, वर्टनिंग जिसे बोलते हैं विल्टिंग, या झुलसा जिसे बोलते हैं ब्लाइट? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 179 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्राउनिंग। बोरन की कमी से कौन सा रोग होता है? ब्राउनिंग होता है। किसमें होता है? ये आप मुझे कमेंट में बताना ही। ठीक है, आपके लिए कमेंट में क्या है, आपके लिए प्रश्न है, यानी कि क्वेश्चन है, आप कमेंट में इसका आंसर देना। पत्ता गोभी में बीज, आज का लास्ट प्रश्न है, पत्ता गोभी में बीज उत्पादन प्रति हेक्टेयर कितना होता है? सीड रेट प्रोडक्शन ऑफ कैबेज पर हेक्टेयर 3 कुंटल, 5 कुंटल, 12 कुंटल या 10 कुंटल? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 180 का राइट आंसर होगा बी, यानी कि 5 कुंटल के आसपास क्या हमें मिल जाता है। ठीक। उसके बाद दोस्तों यही था आज के लिए इस क्लास के अंदर। तो दोस्तों आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास क्या अच्छी लगी होगी, ठीक है, बढ़िया लगी होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को इसी बात पर क्या अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जो भी आपका एग्रीकल्चर का ग्रुप बना हुआ है कॉलेज में, उसे एक बार जरूर शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी क्या आपके साथ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ सके। ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, इस नंबर पे क्या मुझे मैसेज करें। अगर आपको जितने भी नोट्स हैं वो चाहने हैं तो आप क्या 50 रुपए में पे कर सकते हैं, और आपको जितने भी नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 50 रुपए के बाद। ठीक। उसके बाद दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार के अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए मैं इजाजत दें, मस्त रहें और अपनी अच्छी तरह तैयारी करते रहें। धन्यवाद।